11वां प्रकरण अधा निरंजन का वर्णन। यह आदि कुमारी भवानी कहलाती है। यही आदि भवानी तीनों लोक की महारानी है, जिसके अधीन ब्रह्मा, विष्णु और शिव और समस्त ऋषि मुनि है। यह निरंजन के अधीन है। जो कुछ धर्मराय की आज्ञा होती है, उसी कार्य को वह करती है। भय बस कदापि उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती। निरंजन के सहवास के कारण उसमें निरंजन का समस्त बातें समा गई है और वह भी काल रूप हो गई है। यही बीज खेत है जिससे समस्त संसार की उत्पत्ति होती है। सो महाकाल और महाकाली हो गए। कुछ दिवसों के उपरांत उस कन्या पर रंग रूप चढ़ा और वह युवती हुई। मैं क्या वर्णन करूं, बिजली उसके सामने क्या है, जिसको स्वयं सत्य पुरुष ने अपने शरीर और आप अपने हाथों से बनाया है। उसके सौंदर्य और रूप का, तेज का विवरण क्या हो सके। जब वह युवती हुई तब निरंजन तथा अधा का विवाह हुआ और दोनों प्रसन्नता पूर्वक आनंद में रहने लगे। उस सुख विलास का विवरण किससे हो जो अधा तथा निरंजन किया करते थे। उस सुख विलास में अनंत काल बीत गया। तब निरंजन ने अधा से कहा कि अब तो मुझको सत्य पुरुष के लोक में जाने की कोई आशा नहीं है। मैं यहाँ ही सत्य पुरुष के समस्त लोकों और द्वीपों इत्यादि की रचना करूँगा और तुझको भी मैं अपने साथ बलपूर्वक रखूँगा और हम और तुम दोनों मिलकर सदैव 3 लोक भवसागर का राज्य करेंगे और सब पर आज्ञा किया करेंगे। यहीं सदा निवास करेंगे। सत्य लोक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तप के प्रभाव से यह काल पुरुष अत्यंत बलिष्ठ हो गया और अपने घमंड के कारण कितने ही दोष किए। कुरुम का 3 सिर काटा तथा अधा को निगल गया। अक्षर से समर ठानकर उसको भी मारकर उसकी राजधानी से भगा दिया। इन दोषों के कारण वह अब सत्य पुरुष का दर्शन नहीं पाता है। सत्यलोक के समीप तक तो वह चला जाता है, परंतु सत्य पुरुष के सन्मुख वह हो नहीं सकता। सामने जाने की शक्ति उसमें नहीं है। जब निरंजन तथा अधा अनंत काल तक सुख संभोग करते रहे, तत्पश्चात ऐसा हुआ कि जो निरंजन कुर्मु जी के 3 सिर काट कर खा गया था, उन तीनों सिरों के प्रभाव से 3 पुत्र उत्पन्न हुए। 12वां प्रकरण तीनों देवों के प्राकट्य का वर्णन। अधा गर्भवती हुई और उसके 3 पुत्र हुए। बड़ा बेटा ब्रह्मा था, रजोगुण रूप हुआ। दूसरा बेटा विष्णु था, जो सत्वगुण रूप उत्पन्न हुआ। तीसरा शिव तमोगुण रूप उत्पन्न हुआ। जिस समय यह तीनों पुत्र उत्पन्न हुए, उस समय निरंजन शून्य स्वरूप बनकर शून्य में समा गया और उन पुत्रों को पित्त का दर्शन नहीं मिला। उनको इस बात की तनिक भी सुधि नहीं हुई कि उनका पिता कौन है। निरंजन ने अधा से कह दिया था कि वह उसका हाल उसके पुत्रों से न कहे। उसके पूछने पर भी वह उन्हें कदापि न बतावे, क्योंकि वे अनेक उपाय करेंगे तथापि उसका दर्शन न पावेंगे। इस विषय में अधा को बारंबार सचेत करके निरंजन शून्य स्वरूप होकर शून्य में अंतर्ध्यान हो गया। तीनों पुत्र अपने पिता से पूर्णतया अनभिज्ञ रहे। तीनों भाई अत्यंत बलिष्ठ, प्रभावशाली तथा सुंदर हुए। इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति मथुरापुरी में हुई। जब ये तीनों भाई बड़े हुए तथा उन्हें ज्ञान हुआ और अपने पिता को नहीं देखा, तब उन्होंने अपनी माता से पूछा कि जननी, हमारे पिता कहाँ हैं तथा कौन है। तब अधा ने उत्तर दिया, बेटो, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही तुम्हारी माता हूँ। तुम्हारे तथा मेरे अतिरिक्त और दूसरा कोई नहीं। तुम ही मेरे पति हो, मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं ही तीनों लोक की रचना करने वाली हूँ, दूसरा कोई नहीं। तब ब्रह्मा पूछल महतारी को, तोर पुरुष तू का करी नारी। तब उत्तर उसको मिला, तुम हम तुम और न कोई। तुम ही मोर पुरुष, हम ही तोर जोई।
जब माता ने ऐसा उत्तर दिया कि मैं ही तुम्हारा पिता और मैं ही तुम्हारी माता हूँ, तुम मेरे पति हो और मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ, यह बात सुनकर तीनों भाई अप्रसन्न हुए और विचार किया कि उनकी माता मिथ्या वचनों से उनको बहकाती है, उसकी बातें विश्वास करने के योग्य नहीं है। इस प्रकार तीनों भाइयों ने उसको मिथ्यावादिनी समझकर मौन धारण कर लिया।